हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सटीक दिशा। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के तीसरा अध्याय आलस कथा पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और इनमें इस चैप्टर से मैं 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आया हूं और इसी 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन फेस टू फेस लड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत देखिए, पूरा अंतिम तक देखिए और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सबका आप नोटबुक में उतार लीजिए और याद करके एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 1 मंगलम और दूसरा नंबर चैप्टर पाटलिपुत्र का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आलस कथा पाठ का वर्णन करें। इसमें बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन आंसर करवाया हूँ क्योंकि संस्कृत का जो महायुद्ध है, संस्कृत का महायुद्ध बिहार बोर्ड के लिए संस्कृत का महायुद्ध शुरू हो चुका है। तो बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं। देखिए आलस कथा पाठ का वर्णन में क्या है, तो इस पाठ के लेखक विद्यापति है, मैथिली कवि विद्यापति जी है इस पाठ के लेखक। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। मतलब इसी पाठ में बताया गया है कि आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, जिससे परिवार और समाज का विनाश होता है। अतः हमें आलस्य को त्याग करना चाहिए। तो इस पाठ का बहुत ही संक्षिप्त भाषा में लिख दिए हैं, तो इसको आप उतार लीजिएगा। इसका सारांश देख लेते हैं। इसका सारांश क्या है, मतलब कि इस चैप्टर का लेखक लिख देना आपको। इस चैप्टर का लेखक है मैथिली कवि विद्यापति जी और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन जो है आलस्य है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, जिससे परिवार और समाज का विनाश होता है। अतः हमें आलस को त्याग देना चाहिए। तो बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन लिख दिए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या है, नीतिकार आलस्य के बारे में क्या कहते हैं। यानी जो लेखक हैं यानी नीतिकार जो हैं आलस्य के बारे में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। यानी आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु क्यों मानते हैं, तो आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानने का कारण है कि आलस्य से हमारा शरीर जो है थक जाता है और हमारा जो मन है मतलब भयभीत हो जाता है। ठीक है, इससे हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आलस सबसे बड़ा हमारा शत्रु मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वीरेश्वर कौन था, उसका स्वभाव कैसा था। थर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या लिखना है आपको, तो आंसर में लिखना है कि वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। कौन था, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील एवं कारुणिक था। वह लोगों को मनपसंद भोजन करवाता एवं वस्त्र दान करता था। इतना नहीं लिख सकते हैं आप, बताइए ये सब क्वेश्चन आएगा तो बोलिए ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला है। बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं, आप लोग जाकर एग्जाम में धुआं कर दीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है, आलस कथा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है। यानी आलस कथा पाठ हम लोग पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद हमें शिक्षा क्या मिलती है, तो इसका आंसर होगा इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि लोगों को, देखिए क्या लिखे हैं कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि आलसी लोगों को, यानी आलसी लोगों का जो जीवन है केवल दयावान लोगों की वजह से चल पाता है। मानकर चलिए कोई आलस व्यक्ति है और आलस व्यक्ति का तो जानते हैं कि वह कमा नहीं सकता है, वह खा नहीं सकता है। तो जो दयावान व्यक्ति है यानी जो दयालु वाले व्यक्ति हैं उसी के वजह से आलसियों का जीवन चल पाता है। देखिए और अगला क्या है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिल रही है कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, अतः आलस्य हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। ये देखिए आपका 5वां प्रश्न है, आलस कथा पाठ में आग क्यों लगाई गई। देखिए सॉरी
आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ठीक है, तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, इसका आंसर देखिए, वास्तविक आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई तथा आग लगने पर धूर्त लोग भाग गए एवं 4 सच्चा आलसी सोए रह गए। क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, कि क्वेश्चन में पूछा था आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। देखिए, आलसशाला में आग लगाने का कारण था कि आलसियों की संख्या बहुत बढ़ रही थी और आलसियों की सच्चे जो आलसी थे उसको परीक्षा लेने के लिए आग लगा दिया गया, और आग लगने पर जितने भी धूर्त व्यक्ति थे सब भाग गए और 4 सच्चे व्यक्ति सोए रह गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? इसका आंसर क्या लिखना है? आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा इसलिए लिया क्योंकि दिन प्रतिदिन आलसियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। धूर्त लोग भी आलसियों का रूप धारण करके भोजन के लिए चले जाते थे। क्वेश्चन समझिए, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों लिया? तो आलसशाला में देख रहे थे कि दिन प्रतिदिन आलसियों की संख्या 4 से बढ़कर बहुत हो गया, तो इसीलिए वहाँ पर जो संख्या बढ़ रही थी तो धूर्त लोग भी क्या हुआ, धूर्त लोग भी आलसियों का रूप धारण करके भोजन के लिए चले आते थे, तो इसीलिए आलसियों की परीक्षा लिया गया। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या, देखिए, आग लगने पर आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे, यानी जो 4 सच्चा आलसी सो रहे थे आग लगने पर क्या क्या बोला उसी को लिखना है हमें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आलसशाला में आग लगने पर चारों आलसियों में से एक ने मुंह ढककर ही कहा। देखिए कितना आलसी था कि मुंह भी वह ऊपर करके नहीं कहा, मतलब कंबल से मुंह ढके हुए था और उसी देखकर वही कहा कि अरे कैसा हल्ला है, अरे हल्ला कैसा है। दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गई है। दूसरे ने क्या कहा, आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई दयावान व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र को हमें ढक दे। और चौथा जो आलसी थे उन्होंने कहा कि अरे तुम सब कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, लेकिन VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जरूर है। चलिए 8वां क्वेश्चन, आलसशाला के कर्मियों ने आग लगने पर आलसियों को कैसे और क्यों निकाला? यानी जब आलसशाला में आग लग गया तो आलसी को देख रहे थे कर्मियों ने कि सो रहा है, तो आलसशाला के कर्मियों ने उन्हें निकाला। तो कैसे निकाला और क्यों निकाला, इसका आंसर होगा आलसशाला के कर्मियों ने आग लगने पर आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला, क्योंकि अगर उन लोगों को नहीं निकाला जाता तो चारों आलसी उसी आग में झुलसकर मर जाते हैं। यदि चारों को नहीं निकाला जाता तो आग इतना मतलब प्रभाव जमा चुका था कि वह चारों व्यक्ति जो है उसी में मर जाता, इसीलिए बाहर निकाला गया। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यह VVI ऑब्जेक्टिव नहीं है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह एग्जाम में जरूर आएगा। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका आंसर क्या होगा, विद्यापति एक मैथिली कवि थे, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किया है। इस जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मानवीय गुणों का वर्णन किया है तथा दोष के निवारण के लिए शिक्षा दी है। यानी मानव के जो गुण है उसका वर्णन किए हैं विद्यापति जी, और क्या दोष हैं और दोष को कैसे हटाना चाहिए, यानी निवारण के लिए कैसे हटा दें, यानी निवारण करें, उसको ख़त्म करने के लिए शिक्षा दिया है। ठीक है, तो हमारा तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है इसी तरह। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।